हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ लेके गए ना गए, पर हम ढीठ बनेंगे, हम आत्माएं लेके जाएंगे। इस साल भी बपतिस्मा होने चाहिए, जवान बेटे बेटियां कुंड में उतरने चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुश होगा। एक अध्याय निकालिए और एक अध्याय रुके, एक अध्याय पे हाथ रखें। प्रेरितों के काम, मेरे साथ आंखें बंद करें, प्लीज आंखें बंद करें। परमेश्वर चाहता है आंखें बंद करें और मेरे साथ बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका सारा वचन सत्य है, आपका सारा वचन अटल है। जितना वचन में सुनो मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए, मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरा एक एक वचन मुझ में बना रहे, क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। जितना वचन आज मैं सुनूं, एक एक वचन मेरे हृदय में बना रहे और इसे शैतान चुराने ना पाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन। प्रेरितों के काम में लिखा है, सुनिए ध्यान से, देखिए मेरी तरफ देखिए। सुनने से प्रभु का विश्वास आएगा, इसको यहीं रोकिए। प्रेरितों के काम एक्ट, यीशु मसीह जब चले गए उसके बाद ये पवित्र आत्मा के लिए वेट कर रहे थे। किसके लिए वेट कर रहे थे? पवित्र आत्मा इन पे उतरा। आज हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की बहुत पवित्र आत्मा कौन है बताइए? हमारा। वेरी गुड। याद रखना, इस धरती पर एक एक मसीह को, एक एक परमेश्वर के बच्चे को, एक एक छोटे से बड़े हर एक को पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि बिना सहायक के हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला यरूशलेम को मत छोड़ना। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, पर मैं मैन बात आपको बताऊंगा कि संगति में रहना कितना जरूरी है। प्रभु ने बोला, मैं जा रहा हूं, तुम आपस में मिलते रहना, संगति करते रहना। और एक घर जहां पर यीशु मसीह ने आखिरी रात प्रभु भोज लिया था, जिस घर में आखिरी रात प्रेयर करी थी, जिस घर में आखिरी रात यीशु मसीह वो प्रभु भोज ले रहे थे, उसी घर में यीशु मसीह ने बोला था, तुम आपस में मिलते रहना, प्रार्थनाओं में लगे रहना। तुम्हें पिता की ओर से क्या मिलेगा? सहायक मिलेगा, पवित्र आत्मा। उसके बाद तुम गवाही भी दोगे, उसके बाद तुम मेरी सेवा भी करोगे। अब बाइबल बताती है, सुनिए ध्यान से, ये 500 लोग थे कम से कम। कितने? 500 लोग। 500 लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम को, तुम परमेश्वर के मंदिर को मत छोड़ना। क्या मत करना? यरूशलेम को। और जिस कोठरी में, जिस घर में, आज भी वो घर है, आज भी वो जगह है, यरूशलेम में जाओगे, जिस कमरे में यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया था, कहा था इस घर में मिलते रहना और प्रार्थनाओं में लगे रहना। अच्छा, इसके बाद यीशु मसीह चले गए। बाइबल में लिखा है, कुछ लोग वेट करते रहे, हाँ पवित्र आत्मा आएगा, हाँ प्रभु ने कहा है। जब थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ा लेट हुआ, चले गए। 10 गए, 15 गए, 20 गए, 30 गए, 40 गए, 50 गए, 100 गए, 200 चले गए, 300 चले गए। कितने लोग थे वो? 500 लोग। 380 चले गए, कितने बचे? कितने बचे? 120। हाँ, कितने बचे? 120 लोग बचे। एक का 15 पड़ी। उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर, अभी 120 क्या करते थे? 14 वचन पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर क्या करते थे? ये कितने लोग थे? ये कितने लोग थे? 380 लोग कहां चले गए? 380 लोग कहां चले गए? कहां गए? प्रभु ने बोला था
कि अंत के दिन हैं, मैं आऊंगा, तुम एक जगह इकट्ठा होना, प्रार्थना करते रहना, और जब तुम प्रार्थना करते रहोगे स्वर्ग से तुम्हें क्या मिलेगी? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मिलेगा, और तब तुम क्या करोगे? मेरी सेवा करोगे। ये किसने कहा था? पढ़िए जरा 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम्हें अधिकार मिलेगा, तुम्हें एक शक्ति मिलेगी, तुम सब जगह गवाह करोगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक। 9 में लिखा, ये कहकर वो उनके देखते आकाश पर उठाने लगा। आखिरी बात प्रभु ने क्या बोली उन्हें? कि तुम्हें क्या मिलेगा? अब ये 500 में से 380 चले गए, कितने बचे? 120। जब ये चर्च शुरू हुई थी भरमार थी, बहादुर लोग थे, प्रचार हुआ बपतिस्मा का, चले गए, प्रचार हुआ जीवन देने का, चले गए। जब जब प्रभु के सच्चाई का प्रचार हुआ लोग चले गए। प्रभु ने 500, बाइबल में लिखा है 500 से अधिक को दिखाई दिया जी उठने के बाद। उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा, बताता रहा, और उसके बाद चेलों को भी कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। बट उन्होंने वेट, चले गए अपने कामों में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, वो चले गए। लेकिन ये 120 क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, प्रभु कहता है संगति में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जब हम सब मिलकर आज प्रेयर करेंगे, यह प्रभु की मर्जी है, ना कि मेरी मर्जी है। आप अकेले प्रेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब संगति में हम, अभी देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए कोई भारी चीज है, बहुत भारी चीज है, वो इतनी, मान लीजिए ये अलमारी है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आप में से किसी एक को बोलूं कि भाई इसको उठाकर कंधे पर बाहर ले जाओ, तो क्या आप ले जाओगे? नहीं। भारी है ना। लेकिन अगर मैं सबको बोलूं सब हाथ लगाओ, तो क्या होगा? सबको वेट पता भी। जब आप अकेले प्रेयर करते हो तो आप अकेले लगे रहते हो, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर। लेकिन जब आप सब मिलके करते हो तो ज्यादा प्रार्थना होती है, ज्यादा प्रभु की महिमा होती है, ज्यादा सामर्थ रिलीज होती है, और शैतान उसे रोक नहीं पाता। अब ये सब कर रहे हैं। अभी देखिए एक बंदा शैतान पर पत्थर मारेगा तो ये करेगा, हाँ लग गया, बच गया, है ना। एक बंदा फिर पत्थर, हाँ देख बच गया, मेरे नहीं लगा। लेकिन अगर हम सब मारने लग जाए तो बस करो, एक आधा तो उसको जरूर लग गया। जब हम प्रेयर करते हैं, आत्मा में, सामर्थ्य में प्रेयर करते हैं, सब मिलकर करते हैं, तो वो 1-2 प्रेयर को तो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सबको रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं संगति, एकता में ही क्या है? अनेकता है, ताकत है। सुनिए, जब हम आपस में प्रेयर करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, लगातार प्रेयर करेंगे, आई एम श्योर प्रभु का आत्मा इस एरिया में बड़ा काम करेगा। और सुनिए, हमारा नाम हो ना हो, सत्य जी जाना जाए ना जाए, मैं तो कुछ सालों तक हूँ, बूढ़ा होऊंगा, चला जाऊंगा, पर खुशी इस बात की है मेरे प्रचार से, आप और मेरी सेवा से युगों युगों तक परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। मैं तो कुछ सालों तक हूँ ना, पर मेरे प्रभु का नाम लोगों के घरों में महिमा पाएगा। मेरे परमेश्वर का नाम लोगों के घरों में महिमा पाएगा, लोगों के जीवनों में महिमा। हम तो कुछ समय के लिए, एक दिन तो हमने, लेकिन परमेश्वर कल था, आज है और हमेशा तक रहेगा। इससे बड़ा मेडल और कुछ नहीं हो सकता कि लोग, देखिए कोई मुझे ये कहे ये राष्ट्रपति का बेटा है, ये मेरे पे बड़ी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री के साथ बैठता है, लेकिन कोई ये कहे कि ये परमेश्वर की सेवा करता है, ये परमेश्वर का जन है, इससे बड़ी पदवी और इससे बड़ी घमंड की बात और दूसरी कोई नहीं है। ये बेटियां, ये जो बच्चियां हैं, ये प्रभु की सेवा करती हैं। आपको आपकी गली में क्यों कैसे जानते हैं? मुझे मेरी गली में सब जानते हैं, सेवा चलती है।
मैं जहां भी बोलता हूँ सब मुझे ये बोलते हैं, भाई सेवा करो। हालेलुया। छोटा मिले बड़ा मिले सबको कहता हूँ भवन में आओ भाई। हालेलुया। हुआ क्या, जब ये वेट करते रहे, प्रेयर करते रहे, उसके बाद 2 अध्याय में लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठा थे। पढ़िए 2 अध्याय उसका 1 वचन, देखिए क्या लिखा है। आप लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? Yes. आप लोग आनंदित हैं? Yes. पर शैतान दुखी है। Amen. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, एक डे ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जब आप प्रेयर करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, भवन में आते रहते हैं, संगति में। एक दिन ऐसा आता है जब परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा दिखाता है। Amen. सच बोल रहा हूं मैं। बाइबल में लिखा है एक समय बोने का और एक समय। अभी हम बो रहे हैं चर्च, मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर बीज परमेश्वर का वचन। आप बोल रहे हो, अपनी प्रार्थनाएं भवन में बैठ के कर रहे हो, घरों में तुम मेरे लिए, मैं आपके लिए। इसके लिए आप देखिए मंगलवार बुधवार जो हमारी प्रेयर चल रही है, वो क्या चल रही है? वो पार्टी नहीं बना रहे हम रूहों के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। एक समय प्रभु कह रहा तुम्हारे बोने का है और एक समय तुम्हारे काटने का है। बहुत जल्दी वो समय आ रहा है। प्रभु दासी से कह रहा था चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, शैतान घबरा रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत परेशानी देके डरा रहा है, क्योंकि उसको पता है बहुत जल्दी इस कलीसिया से, इस मिनिस्ट्री से लाखों रूहें बचने वाली हैं। बड़ी बेदारी यीशु मसीह के नाम में होगी। आप मेरे गवाह होंगे, मैं आपका गवाह होऊंगा, हम सब मिलकर प्रभु के गवाह होंगे। एक समय हम प्रेयर करते थे भाई 2023 में 2024 में, आज हम सेवा कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, मैंने वो डर रहा है, उसे डर है। मैंने कहा लड़ाई में जो जाते हैं उन्हीं से सैनिक लड़ते हैं, लेकिन जो घर बैठे होते हैं, हम जंग के बीच में उतरे हुए हैं। हम जब प्रेयर करते हैं हम शैतान से फेस टू फेस लड़ाई कर रहे हैं। हम जब रूहें बचाने के लिए कर रहे हैं, देखिए आप रूहों के लिए प्रार्थना मत करो, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना मत करो, भवन के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो। शैतान कहेगा भाई तू खुला घूम, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेयर कर रहे हो, आप रूहें बचा रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ नहीं कैसे करके मिनिस्ट्री में प्रभु के भाई वहां से 5-2 लोग आ जाएं, 2-3 यहाँ से आ जाएं, प्रभु के दास उन्हें बपतिस्मा दे, तो परमेश्वर भी देख रहा है और शैतान देख रहा है, ये तो यार मेरा काम खराब, ये बेटी तो मेरा काम खराब, ये बेटा तो मेरा काम खराब, मैं नरक में ले जाना चाह रहा हूँ और ये कहाँ एंटर करवा रहे हैं लोगों को? स्वर्ग के राज्य में। धन्य वो बेटियां, धन्य वो बेटे जो कलीसिया में लोगों को लाते हैं। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरी बहन चर्च में चल, भवन में चल, चल मेरे भाई तू बपतिस्मा ले, चल मेरी बहन तू बपतिस्मा ले। हालेलुया, हालेलुया। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, दिन ऐसा आया तो वे सब एक जगह अलग-अलग थे, अलग-अलग थे, सुनाई नहीं आया? पहले वो सब एक जगह इकट्ठे थे, वो उसी घर में थे, उसी जगह पे थे जहां वो प्रार्थना करते थे। वो इधर-उधर भाग नहीं रहे थे। चल पतरस तू अपने घर में प्रेयर कर लियो, चल यूहन्ना तू अपने घर में कर लियो, अच्छा मरियम, माता मरियम भी थी उसमें, मरियम, अच्छा आप वहां पे अपनी झुग्गी में चले जाओ, वहां कर लेना। लेकिन सब कहाँ थे? एक जगह, एक जगह, आवाज आ रही है। तो एक जगह के थे, एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई और शब्द हुआ, सारा घर। कहाँ थे ये लोग? पढ़िए उसमें, जोर से पढ़िए सब लोग, 2 पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर। कहाँ थे ये सब लोग? कहाँ थे? ये बाजार में थे, मॉल में थे, शॉपिंग मॉल में थे, ये घर में रहते थे। मतलब उस घर में, जिस घर में यीशु मसीह ने बोला तुम्हें, जैसे ये घर है, ये क्या है? लेकिन हम यहाँ इकट्ठा होते परमेश्वर की भक्ति के लिए। ऐसे वो एक जगह इकट्ठा होते थे, ऐसे वो एक जगह, हालेलुया, एक जगह इकट्ठा थे, उस घर में बैठे थे और गूंज गया और उन्हें आग से जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब किससे भर गए? किससे भर गए? किससे भर गए? क्यों? चलो पवित्र आत्मा से भर गए, अब क्या करना है? जाना जी 2 किलो आलू लेके आ जाना। चलो जी, पवित्र आत्मा से भरने के बाद क्या करना है हमें?
चलो मैं वहां मिलके आ जाती हूँ अपनी नानी को। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है आप ये परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, रूहे बचाएंगे। और उसी अध्याय में लिखा है पतरस खड़ा हुआ, जैसे ही प्रचार किया 3000 लोगों ने बपतिस्मा। एक ही दिन में कितने? एक ही दिन में कितने? इसी अध्याय को जब आगे पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, लिखा है पतरस खड़ा हुआ, प्रचार किया, और उसमें से लिखा तब सुनने वालों का मन। 37 में देखिए क्या लिखा, पढ़िए 2 का क्या लिखा है इसी अध्याय में। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में सब पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और लिखा है उसी दिन 41 वचन पढ़ी, क्या लिखा है, आते जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन उसी दिन उसी दिन उसी दिन उसी दिन उसी दिन जिस दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसी दिन 3000 लोग प्रभु में आ गए। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हें इकट्ठा होना है, तुम्हें क्या करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, संगति करनी है। ना जाने कौन सा दिन ऐसा आ जाए जब तुम एकदम, अरे पाशा जी ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, उधर से इतने आ रहे हैं, इधर से इतने आ रहे हैं, इन्हें कहाँ बिठाना है, आधों को छत पे बिठा दो, आधों को बाहर बिठा दो। अब ये समय है, ढूंढो कहीं कोई बड़ा ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब लोग ज्यादा आ रहे हैं। आमीन। एक ही दिन में 3000 लोग। अभी वो कितने थे, 100? अभी कितने हो गए? 3100। कितने दिन में? एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। एक ही दिन में। पहले कितने थे बोलो? 120। जो 380 गए होंगे, अरे सही करा यार, हमने छोड़ दिया। रोज कमरे में बैठ जाते, घुटने टेक के प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रभु आत्माएं देगा, रूहें देगा, ये देगा, वो यही कहते होंगे ना। 50 सुन के हाँ यार तू सही कह रहा, चल यार अपने काम को। फिर 50 वो 50 चले गए यार, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया। उन्होंने उस एक दिन का इंतजार मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, ध्यान से सुन, वेट कर, वॉच कर, देख परमेश्वर वो दिन जल्दी आ रहा है जब लोगों की भीड़, लोगों की आत्माएं आएंगी कि पास्टर जी हमें बपतिस्मा दो। लोग निकल के आएंगे। एक ही दिन में कितने लोग? 3000। अब कितने हो गए वो? 3120। कितने हो गए वो? 3000 कहना बड़ा आसान है। अभी 100 लोग भी गली में इकट्ठे हो जाए ना, शादी में भी मुश्किल से 60, 300, 200, 300 लोग मिलते हैं, पूरी भीड़ हो जाती है। सोचो 3000 कितने होंगे। और मैंने कितने मांगे? मैंने प्रभु दिल्ली में 2 करोड़ है। कितने? तो मैंने अपने में विश्वास करके नहीं, मैंने अपने शोल्डर पे नहीं कि मैं वेट उठा लूंगा, मैं तो उस पर विश्वास करके मांगता हूँ जिसने हमारा वेट, हमारे पापों का वेट उठाया है। तू है तो मैं सब कुछ कर दूंगा। इसने हमारी सलीब उठाई है, मैं उसकी सलीब पर घमंड करके कहता हूँ, प्रभु का मंदिर है, प्रभु की सलीब है, प्रभु की सलीब है, मैं उसकी सलीब पर घमंड करके कहता हूँ, मैं उसके नाम से, यीशुआ के नाम से, अपने पिता परमेश्वर से, यहोवा पिता से मांगता हूँ कि दिल्ली में 2 करोड़ है और हिंदुस्तान में पता नहीं कितने करोड़ है, यीशु के नाम में इस कलीसिया में आ जाए। हमें इंतजार नहीं करना है, वेट करना है। किसका? परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। और क्या करना है? इंतजार करना है। ये परमेश्वर बहुत जल्दी बड़े काम करेगा। हालेलुया। हम भी निराश होकर चले जाएंगे? नहीं जी, पादरी साहब ने बोला तो था जी, अभी 1 साल निकल गया, अब 8 महीने हो गए, अभी तक हम 20 ही लोग हैं। मैंने कहा वो 120 थे, हम 20 है, कोई बात नहीं। वो 3120 हुए थे, हम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ करेगा। सत्यजीत के नाम से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होगा। हालेलुया। मेरा नाम से कुछ फर्क पड़ने वाला, यीशु के नाम से दीवारें हिल जाती हैं। शैतानी दीवारें। आमीन। क्या करना है हमें? संगति में रहना है। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमें चाहिए, है ना।
संगति में रहना, प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा में हमें बढ़ना है। परमेश्वर काम परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, अपनी बाइबल के साइड में रखें। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सबसे पहले धन्यवाद करना है, ये मई का महीना एक नया मंत्र परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया है। प्रभु ने हमें नया महीना इसलिए दिया है कि मई के महीने में हम चलो आओ सेलिब्रेट करें, ऐश करें, आओ शॉपिंग करें। प्रभु ने इसलिए दिया है। मैं एक महीना और देता हूँ, क्या ये इस महीने संगति में जुड़ा रहेगा? क्या ये इस महीने पर प्रार्थना करेगा? क्या ये इस महीने प्रार्थना करेगी? क्या ये इस महीने बोएगा? क्या ये इस महीने गवाही देगा? क्या ये इस महीने और रूह को लाएगा? आप किसी को प्रचार करेंगे, उसे वो क्या करेगा? लेकिन आप किसी को बताएंगे मेरे साथ कलीसिया में चल, मेरे साथ भवन में चल, मेरे साथ मिनिस्ट्री में चल, मेरे भाई तू चल। वो यहाँ आएगा, लोग हर संडे हर शुक्रवार वचन सुनेगा, मजबूत बनेगा, अपना जीवन प्रभु को देगा। आप और मैं एक बार खाना खा के दोबारा खाना नहीं मांगते क्या? बोलो। हम क्या करते, किसी को गली में रोड पे वचन सुनाया, उसे चर्च के बारे में नहीं बताते, क्या उसे याद रहेगा? हमें याद रहता है। हम हर संडे कुछ ना कुछ सुनते हैं। अभी मैं पूछूं पिछले से पिछले संडे क्या प्रचार था, आपको याद है? तो जिसको आपने गली में बताया, थोड़ी देर बताया, उसको छोड़ दिया, उसको क्या याद? उससे बोलो भाई मेरे साथ एक कलीसिया में चल, जिस भवन में मैं जाता हूँ। वो यहाँ आएगा लगातार, एक दिन, 2 दिन, एक संडे, 2 संडे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके दिलों में बार बार प्रभु का वचन जाएगा, बार बार प्रभु की बात जाएगी। एक दिन वो फैसला लेगा, मैं भी प्रभु में चलूंगा। सिर्फ बताकर छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, खाली एडमिशन करा के उसे घर में बैठा लेते हैं बच्चे को, या हर रोज उसे स्कूल भेजते हैं, क्योंकि उसे पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, एक दिन पढ़ा लिखा बन जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। चर्च में चाहता हूं मैं और आप आपको पढ़ जाओ। आइए हम लोग प्रे करेंगे। मैं प्रभु की दासी के साथ एक मन हूँ, आप लोग एक मन हो जाएं। आप और हम मिलकर, हम कमजोर नहीं है, हम वीक नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम वीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। कमजोर तो वो है, वीक तो वो है, अकेला तो वो है जिसके पास ना परमेश्वर है, ना परमेश्वर का आत्मा है, ना परमेश्वर का अभिषेक है। ये एक अनॉइंटेड चर्च है। चर्च ये एक अनॉइंटेड प्लेस है। चर्च आप ऐसी एक ऐसी चर्च का हिस्सा नहीं हो, आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा नहीं हो जो सिर्फ बातों की कलीसिया है, बल्कि एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हो, एक ऐसी चर्च, एक मिनिस्ट्री का पार्ट हो जो अनॉइंटेड है, जो अभिषेकित है, जो मसीह में है। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की ओर से। दाऊद पर अभिषेक था तो गोलियत को मारना आसान हो गया। आप पे अभिषेक आएगा, जीवन में सेवा करना, प्रभु पे राज्य में विश्वासियों को लाना, गवाही देना आसान होगा। हमारी फाइट है, हमें इस फाइट को छोड़ना नहीं है, हमें उस 120 की तरह होना है। हमें हर शुक्रवार को, हमें हर संडे को, हमें हर मंगलवार को लगातार संगतियां करनी है, लगातार हाथ उठाने हैं, लगातार घुटने टेकने हैं, हर रात परमेश्वर में बैठना है, प्रभु के आत्मा से मदद मांगनी है, प्रभु से कहना है परमेश्वर बहुत जल्दी तू यहाँ बेदारी लाएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब हम 20 से 20 करोड़ हो जाएंगे मेरे, ना तो बल से ना शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। चर्च अपना हाथ उठाएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यह बहुत अंधकार है, मैं देख रहा हूँ डार्कनेस है, बट मैं देख रहा हूँ उससे ऊपर एक बड़ी ज्योति दिखाई दे रही है। वो रोशनी परमेश्वर की है, वो नूर परमेश्वर का है। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी रोशनी को पुकारोगे, अंधकार खुद ब खुद चला जाएगा। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे पुकारोगे, लोगों के घरों में, दिलों में, परिवारों से अंधकार चला जाएगा। आज लोग बीमारियों में, कष्टों में हैं, लड़ाइयों में हैं, नशों में हैं। आज कितनी हमारी बहन बेटियां, आज कितने भाई जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन परमेश्वर की मेज में अभी तक वो शामिल नहीं होते, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पर वो संगति, हर संडे संगति नहीं करते। आज उनके रास्ते में शैतान ने कई
प्रॉब्लम बिछा दी है, कई रुकावटें डाल दी हैं, उनको कई तरह से बहकाया है, लेकिन आज हम अपने उन भाई बहनों के लिए हाथ बढ़ाएंगे। आज हम कहेंगे परमेश्वर, तेरे वो बेटे बेटियां जो तुझे खोज रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर उन्हें इन संगति का हिस्सा बना दे। मेरे परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है, मेरे परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवा राशा खतराबा रेबो से अखरिया रबा बाबा, मांगे परमेश्वर एक बड़ी ज्योति यहाँ चल, बेदारी यहाँ आए, ये दिल्ली, ये कल्याणपुरी, ये झुग्गी, ये खिचड़ीपुरी, ये कोटला, ये दिल्लीपुरी, ये 18 नंबर, ये सब, ये लक्ष्मी नगर, ये गणेश नगर, ये अशोक नगर, ये सब के सब, ये दिल्ली तेरे पवित्र ब्लड में यीशु मसीह का लहू में धुल जाए। In the name of Jesus of Nazareth, यीशु के नाम में ये दिल्ली, ये कल्याणपुरी, यीशु के लहू में, यीशु के ब्लड में, मैं आपको बता रहा हूं चर्च, शैतान की इतनी भी औकात नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को या उसके लहू को छू सके। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर है, हम सील है यीशु के लहू में, हम पे उसके पवित्र लहू की मोहर लगी है। दुआ करेंगे, शंदन हरि बाबा 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 शे बाबा 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 बाबा। परमेश्वर तेरा आत्मा, जैसे तेरा आत्मा उन 120 पर उतरा और 120 में से पतरस खड़ा हुआ और प्रचार किया और प्रचार करा और बताया, और उसी दिन 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 3000 लोग आ गए, बपतिस्मा लिया। प्रभु जी बेदारी दे परमेश्वर, इस दिल्ली में बेदारी दे परमेश्वर, इस झुग्गियों में बेदारी दे, इस क्षेत्र में बेदारी दे, जमुना पार में बेदारी दे, जमुना पार में बेदारी दे। इस कलीसिया मिनिस्ट्री को, सेवकाई को बड़ा परमेश्वर, तेरे दास की सेवकाई को ऊंचा उठा परमेश्वर। तेरे दास तेरी दासी तेरे लोगों जो इस कलीसिया के शुभचिंतक हैं, जो इस कलीसिया में बोलते हैं, जो इस कलीसिया में आते हैं, जो इस मिनिस्ट्री में वफादार हैं, जो तेरे दास के लिए घुटने टेकते हैं, जो इस सेवकाई के लिए घुटने टेकते हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा तेरे आत्माई दूत करे परमेश्वर, तेरे लोग का बाड़ा करे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा लहू हमें घेरे रखे, हमारे खिलाफ होने वाली हर साजिश, अंधकार की हर गड़ी हुई बातें, अंधकार की हर गड़ी हुई बातें, अंधकार की गड़ी हुई योजना, अंधकार की बनी हुई हर योजना द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के विरुद्ध में, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, आज इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ Jesus of Nazareth, right now I cancel in the name of Jesus. मैं कैंसल करता हूँ हर योजना, डेविल की हर योजना को, पुलिस की हर योजना, उस अजगर की हर योजना, उस पुराने सांप की हर योजना, जिसे प्रकाशित वाक्य में अजगर बताया गया है, उसकी योजना को कैंसल करता है। उसकी योजना बीमारी की जो है यीशु के नाम में कैंसल, उसकी योजना गिराने की जो है यीशु के नाम में कैंसल, उसकी योजना हमें, हमारे फाइनेंस को, हमारी कलीसिया को खटाने की जो है यीशु मसीह के नाम में कैंसल। प्रभु जो तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है, पेड़ों को बढ़ाने वाला, पौधों को बढ़ाने वाला, मनुष्य को बढ़ाने वाला, हमारी कलीसिया को बड़ा प्रभु, इस मिनिस्ट्री को बड़ा प्रभु, क्योंकि ये चर्च, ये मिनिस्ट्री किसी मनुष्य, किसी इंसान की बुद्धि से नहीं, बल्कि तेरे पवित्र रक्त यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा शुरू हुई है। प्रभु जी लहू लिया, प्रभु जी लहू लिया, प्रभु जी वो आत्माएं जो भटक रही है, वो आत्माएं जो भरमाई जा रही है, वो आत्माएं जो नशों में है, वो आत्माएं जो जादू टोरों में, वो आत्माएं जो पाप में है, वो आत्माएं जो दरिद्रता में है, वो आत्माएं
जो कलेशों में है, वो आत्माएं जो डिवोर्स में है, वे आत्माएं जो कुकरों में है, वो बेटे बेटियां जो पाप में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर यहाँ लिया, यहाँ पर ले आ प्रभु। ये भवन तेरे नाम में, तेरी सामर्थ में, तेरे लोगों में भरा हुआ हो परमेश्वर, भरा हुआ हो परमेश्वर, भरा हुआ परमेश्वर। मैं तेरा दास होकर, मैं तेरा नबी होकर, मैं तेरा चुना हुआ होकर, तेरा अभिषेकित होकर प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आने वाले संडे में प्रभु, जबकि तेरी पवित्र मेज में मैं बैठना है, पवित्र मेज में सहभागी होना है, तेरे लहू में सहभागी होना है। उस अंधकार को, शैतान को लज्जित होता देखना चाहता हूँ। जब तेरे बेटे बेटियां उस बदन को, उस लहू को अपने हाथों में ले, मैं उस अंधकार को मैं लज्जित होता देखना चाहता हूँ। प्रभु हर एक को आने मदद करना, जो आ रहे हैं उनको लिया, जो दूसरों को ला रहे हैं उनको लिया। मेरे परमेश्वर, कोई भी रुका हुआ ना मालूम हो, इस बार हर तेरी बेटे बेटियां उस शैतान को लज्जित करे, हर एक तेरे वचन के प्यासे आ जाए, हर एक तेरे बदन के प्यासे आ जाए, हर एक तेरी संगति के प्यासे आ जाए। अच्छा मौसम देना प्रभु, वर्शिप में तेरा आत्मा काम करे, वचन में तेरा आत्मा काम करे प्रभु, भोज में तेरा आत्मा काम करे। हर एक मिलकर तेरे नाम की महिमा करने का, तेरा नबी होकर, तेरा चुनाव होकर, तेरा सेलेक्टेड पीपल होकर। आई बिलीव ये मिनिस्ट्री सिलेक्टेड है, ये मिनिस्ट्री चुनी हुई है, इसमें आने वाले व्यक्ति चुने हुए हैं। ये हर एक व्यक्ति को तूने सेवा के लिए चुना है कि तेरे दास के संग मिलकर एक बेदारी वाली कलीसिया, एक आत्मिक कलीसिया खड़ी हो, एक ऐसी कलीसिया जिसमें हर एक दूसरे की बरोबर चिंता करे, हर एक परिवार की तरह एक दूसरे की देखभाल करे। केवल नाम की कलीसिया नहीं, केवल बातों की कलीसिया नहीं, प्रेम की कलीसिया। तेरा वचन कहता है तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। ऐसी कलीसिया की स्थापना कर प्रभु, बड़ी जगह दे मेरे मालिक, क्योंकि लोग तो बहुत हैं पर जगह थोड़ी है, आत्माएं बहुत हैं पर जगह थोड़ी है। ऐसा बड़ा खत्ता दे प्रभु, ऐसी बड़ी जगह दे कि जितनी रूहें आए उतनी जगह बड़ी हो पर। मेरे बेटे बेटियां एक मन है परमेश्वर, मेरे बच्चे एक मन है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने बीते दिनों अंधकार को लज्जित करा, अपनी दासी के परमेश्वर बदन में तूने अपनी सामर्थ को डाल दिया। तूने अपनी बेटी से बात की है, जिस शरीर से आज शैतान बीमार करके तुझे दिखाता है, उसी शरीर से, उसी आत्मा की बदन से तो बहुतों को चंगा करेगी। आमेन, आमेन। मेरे प्रभु हर एक को लिया मेरे प्रभु। हमारी कलीसिया में कोई भी एक भी व्यक्ति, कोई भी धन का लोभी ना हो। मेरा वचन कहता है ये धन के लोभी नहीं, बल्कि उस धन को परमेश्वर के राज्य में लगा दो, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन स्वर्ग में है, हमारा मन स्वर्ग की बातों में है। जितने बहन, जितनी बेटियां, जितने भाई आ जाए प्रभु, मैं तेरा दास होकर धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा नबी होकर धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाली हमारी जो मंगलवार की सभाएं हैं, आने वाली जो संडे की सभाएं, आने वाली जो भी मीटिंग है, सबको तेरे हाथों में सौंप दो। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। होना चाहता है वो अपने हाथों में ले, ताकि मैं परमेश्वर के वचन के लिए और बीच के प्रभु हर एक नुकसान जो शैतान करता है परमेश्वर से भुड़केगा, डांटेगा। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं उस शैतान को भुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को नाश करता है, बर्बाद करता है, मैं उसे डांटूंगा मसीह यीशु के नाम में और उसे तुम्हारे जीवनों से दूर करूंगा। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने अपने दास के द्वारा अपने वचनों से बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे एक एक वचन प्रभु जो आज तेरे बच्चों ने सुना है मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन प्रभु जी में बना रहे मेरे परमेश्वर, तेरे एक एक वचन भी प्रभु जी ये बने रहे मेरे परमेश्वर, तेरे एक एक वचन इनके जीवन में 100 गुना फैलाए और इब्लिस खुदावन इनके जीवनों से उन वचनों को चुराने न पाए मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन को याद रखने पाए मेरे प्रभु मैं इनके बीज, इनके दान को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूं प्रभु। तूने कहा प्रभु अपना सारा दान
अपना श्वास मेरे भंडार में लाओ और परख कर देखो यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोलता है। तूने कहा अपना मेरे प्रभु जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। मेरे बच्चे बोते हैं मेरे प्रभु, तो तू भी इनके लिए प्रभु अपने स्वर्ग के भंडार को खोल मेरे परमेश्वर। ये जैसे बोते हैं प्रभु वैसे काटने पाए। धन्यवाद मेरे पिता, तूने हमारी प्रार्थना हमारी दुआओं को सुना प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण